इस वक्त हम मरी माल रोड पर मौजूद हैं। मरी में हमारी मुलाकात हुई प्रोफेसर अशफाक अब्बासी साहब से। इनकी 60 साल उम्र है और इनका 60 साल का मरी का तजर्बा है। क्या ये मरी ऐसे ही था हमेशा से? नहीं, ऐसे नहीं था। हमने क्या किया मरी के साथ? मरी का जो 1-1.5-2 किलोमीटर का जो हिल टॉप है, इसके मुतबादल कुछ और हिल टॉप्स ढूंढने के बजाय इसी के ऊपर हमने कंक्रीट लादना शुरू कर दिया। हमने मरी को पत्थर का बना दिया। 2000 से पहले जब एक्सप्रेस वे नहीं थी, मरी का पुराना ओल्ड रोड था और इतनी खुशहाली नहीं थी। एक सिलेक्टेड क्लास यहाँ पर आती थी। वो लोग अपने विलाज में, अपने बंगलोज में रहते थे, माहौल को डिस्टर्ब नहीं करते थे, जंगलात हरे भरे थे, फॉरेस्ट्री और ग्रीनरी हमारी पूरी थी। तो जब आबादी का बेहंगम एक दबाव इस पर बढ़ा तो नतीजतन जंगलात भी मुतासर हुए। अंग्रेज़ का जो 1937 का कानून था वो 2+1/2 था, एक स्टोरी पत्थर की, एक लकड़ी की और आधी जो टीन की थी। ठीक है। और इसके वो क्या खूबसूरत मरी होगा उस वक्त। बहुत खूबसूरत था। यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है और पूरे मरी के वाले से काम तासुर है कि यहाँ पे लोग उल्टी छुरी से टूरिस्ट की खाल उतारते हैं। जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं उन लोगों की, उनके ताजरों की एक अपनी अखलाकियात होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मीडिया वाले प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मरी माल रोड पर मौजूद हैं और हम गुज़िश्ता 3 रोज़ से यहाँ पे मौजूद थे। हमने यहाँ के बहुत से मसाइल को हाईलाइट भी किया और यहाँ पे जो मुकामी लोगों के मसाइल हैं और टूरिस्ट के जो मसाइल हैं उनको समझा भी और कोशिश किया कि उस पर बात की जा सके, ताकि मरी के हवाले से जो एक नेगेटिव परसेप्शन पूरे पाकिस्तान में पाई जाती है उसको चेंज करने में हम अपना किरदार अदा करें। तो हम मरी में एक ऐसी शख्सियत को ढूंढ रहे थे जिन्होंने अपने सामने मरी को बदलते देखा हो। तो हमारी मुलाकात हुई प्रोफेसर अशफाक अब्बासी साहब से। इनकी 60 साल उम्र है और इनका 60 साल का मरी का तजर्बा है। इनसे जब मेरी बात हुई तो इन्होंने बताया कि मैंने मरी को तब्दील होते देखा। एक वक्त था जब मरी में आपको पहाड़ नज़र आया करते थे, आपको जो है दरख्त नज़र आया करते थे, एक पुरस्कून वादी हुआ करती थी और लोग सुकून के लिए पूरे पाकिस्तान से सफ़र करके यहाँ पे आया करते थे और ये बेस्ट टूरिस्ट जो है स्पॉट था, फैमिलीज आया करती थी। फिर उसके बाद जो है वो हमने देखा तब्दीली होने लगी कि अब मैं आपको बड़े अफसोस के साथ बता रहा हूँ कि आप मरी के जिस मर्जी जो है वो होटल की छत पे चले जाएं, बहुत रेयर है कि आपको कोई पहाड़ नज़र आ जाए। आपको सामने वाले घर की छत नज़र आएगी, आपको सामने वाले घर की फैमिली नज़र आएगी, लेकिन आपको पहाड़ या दरख्त या सुकून कहीं नज़र नहीं आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से बहुत से मसाइल हैं। चूँकि ये यहाँ की जो मुकामी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे बच्चों में जो है तालीम बांटते हैं, बतौर प्रोफेसर वहाँ पे जो है अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे तालीम के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। फिर यहाँ के जो जवान हैं उनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो हमने इन्हें प्रोग्राम के लिए जो है गुजारिश की, दरख्वास्त की कि मरी के बेहतरी के लिए आप जो है अपना जो है मौक़िफ़ हमारे सामने रखें और हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है अरबाब इख्तियार रियासत पाकिस्तान और अवाम के सामने रखें। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मरी के मसाइल के हवाले से एक ऐसे शख्स से जानते हैं जिसने 60 साल इस मरी को बदलते देखा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक। ये देखें कि ये मुझे आपको देख के पता लग रहा है कि वाकई आपको 60 साल मरी में हो गए हैं, कि क्योंकि इस वक्त मुझे यहाँ पे खड़ा होना महाल है और मैं लिटरली कांप रहा हूँ और आपने मेरे ख्याल को नीचे कोई स्वेटर भी नहीं पहना हुआ। बस मैंने कोट ही पहना हुआ है। क्यों ना पहुँच जाते हैं, हम चूँकि इसी माहौल में पले बड़े हैं, बर्फों में जवान हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो रेजिस्टेंस या मुदाफियत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो आपकी बॉडी जो है उसको बर्दाश्त करना सीख जाती है। इस वक्त मेरा ख्याल है कि 3 टेम्परेचर होगा, 2-3 शायद माइनस के करीब है। माइनस के करीब है। और मेरा ख्याल है कि आज बर्फ गिरने के भी इम्कान है। अब के जो बादल होंगे वो बर्फ ही होगी। अच्छा, तो मुझे वैसे हम मसाइल की तरफ जाते हैं तो मैं चाहता हूँ जरा खुशगवार तरीके से शुरू कर ले। तो कोई निशानी होती है कि जिससे पता लगे कि बर्फ गिरने वाली है? निशानी एक तो आसमान का काले बादलों से ढका हुआ होना, दूसरा टेम्परेचर का माइनस होना। ठीक है। दोनों सूरतें जब मिल जाए तो उसका नतीजा बर्फ होता है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आज हम बर्फ देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपने बताया कि आपकी 60 साल उम्र है और माशाल्लाह 60 साल का तजर्बा है और मरी का तजर्बा है। ये जो मैं मरी देख रहा हूँ, क्या ये मरी ऐसे ही था हमेशा से? नहीं, ऐसे नहीं था। हमने क्या किया मरी के साथ? हमने मरी के साथ ये किया कि मरी का जो 1-1.5-2 किलोमीटर का जो हिल टॉप है, इसके मुतबादल कुछ और हिल टॉप्स ढूंढने के बजाय उनको डेवलप, इसी के ऊपर हमने कंक्रीट लादना शुरू कर दिया। हमने मरी को पत्थर का बना दिया। वाह वाह वाह, क्या लाइन है। दूसरा ये है कि हमारा जो मिडिल क्लास है वो खुशहाल हुई है। इस्लामाबाद के बनने से पूरे पाकिस्तान का फ्लो पिंडी इस्लामाबाद पे आ गया है। सड़कें बेहतर होने से वो फ्लो और भी मजीद रश इख्तियार कर गया है। तो अब हम टूरिस्ट सयाहों को, फैमिलीज़ को, इन नौजवानों को यहाँ आने से नहीं रोक सकते।
ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مری کے کو بچایا کیسے جائے. یہ جو تعمیرات ہوئی ہیں یہ 2000 کے آنورڈ ہوئی ہیں ساری. ٹھیک ہے. 2000 سے پہلے جب ایکسپریس وے نہیں تھی, مری کا پرانا اولڈ روڈ تھا اور اتنی خوشحالی نہیں تھی, تو صرف ایک سلیکٹڈ کلاس یہاں پر آتی تھی. وہ لوگ اپنے ولاز میں, اپنے بنگلوز میں رہتے تھے, ماحول کو ڈسٹرب نہیں کرتے تھے, جنگلات ہرے بھرے تھے, فارسٹری اور گرینری ہماری پوری تھی. تو جب آبادی کا بے ہنگم ایک دباؤ اس پر بڑھا تو نتیجتاً جنگلات بھی متاثر ہوئے, شہر کی حسن بھی متاثر ہوا. اور ملٹی سٹوری انگریز کا جو 1937 کا قانون تھا وہ 2+1/2 تھا, ایک سٹوری پتھر کی, ایک لکڑی کی اور آدھی جو ٹین کی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے وہ کیا خوبصورت مری ہوگا اس وقت. بہت خوبصورت تھا. دوسرا یہ تھا کہ یہاں پر ریگولر واش رومز نہیں تھے, کیونکہ انگریز کا سروے کرتا تھا کہ یہ کچی مٹی کا پہاڑ ہے اور یہاں پر اگر ریگولر واش روم بنائے گے تو یہ زمین دھس جائے گی. یہاں پر MKDA کے زمانے میں کٹائی کی اجازت نہیں تھی, تو اس کو جب وائلیٹ کیا گیا تو آج کے مسائل جو آپ مجھے بتائیں کہ مری کو پتھر کا بنانے میں سب سے زیادہ کس نے کردار ادا کیا. میں نے جو اپنی طور پہ یہاں پہ ریسرچ کی تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ جو 2018 سے آنورڈ تھا یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے کنسٹرکشن ہوئی, باوجود اس کے کہ اب یہاں پہ کنسٹرکشن بین کر دی گئی ہے, ابھی بھی چل رہی ہے. میاں شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے ٹوائس 2008 سے 18 تک مکمل پابندی رہی ہے. ٹھیک ہے. مری میں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوتی تھی, جو ہوتی تھی وہ بھی انلیگل ہوتی تھی, انلیگل یا مائنر. ٹھیک ہے. مائنر تھی جو ڈیمیجنگ نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد چونکہ کسی کو نام لینا یا پن چونکہ گورنمنٹیں ہوتی ہیں, جی تو 2002 کے بعد 2 ادوار ایسے آئے کہ جب یہاں پر بے ہنگم ہوئی ہے, اور جاننے والے جانتے ہیں, بیوروکریسی بھی جانتی ہے, ارباب اختیار. وہ کون سے دور سے؟ یہ 2002 سے لے کر جنرل مشرف کے دور میں 8 تک کا جو زمانہ تھا اس میں مری میں بڑی ہوئی ہے. اور اس کے بعد 2018 کے قریب آنورڈ جو تھا. ٹھیک ہے. PTI کے دور میں کیا لیں دیکھیں, ہم نے کسی کو جان کے تو نہیں کہہ رہے, جو سچ ہے تو وہ سچ ہے. مجھے تو یہاں سے جنرل بتاؤں, مجھے یہاں سے مری کا مزہ نہیں آ رہا. مجھے میرا خیال ہے وہاں پہ کچھ ذرا پہاڑ بھی دکھا لیں. کیا خیال ہے جی؟ تھوڑا سا اپنا, میں چاہ رہا ہوں بیک گراؤنڈ ذرا چینج کر لیں اور تھوڑا سا نا آپ لوگوں کو بھی پہاڑ دکھائیں, کیونکہ یہ جو پتھر کا مری ہے یہاں پہ آپ موسم تو انجوائے کر سکتے ہیں. آپ کو نظر آ رہی ہے. اچھا, میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بھی کوئی پہاڑ کے سامنے کوئی بلڈنگ کھڑی کر دیں گے ان قریب ہی. یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جگہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ KPK میں ہے. اچھا. ہاں, یہ KPK میں ہے, لیکن وہاں پر بھی اتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز, انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز, میسو کٹنگ آف فارسٹ, میسو کٹنگ آف لینڈ اتنا ہو رہا ہے کہ وہ جگہ بھی دور سے آپ کو خوبصورت لگ رہی ہے, ورنہ آپ وہاں جائیں تو وہ بھی پتھر کی ہو گئی ہے. تو یہ بڑا دکھ ہے کہ یہاں پر جو ہمارے سول سوسائٹی ہے اس کا تصور بڑا محدود ہو گیا ہے. تو سول سوسائٹی کو آگے ہونا چاہیے. سر, ہم ایجوکیشن کے مسائل کی طرف جاتے ہیں کیونکہ وہ بڑا ایک, میں اس پہ تفصیلی طور پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس سے پہلے ذرا نا یہ مری میں کچھ مسائل جو میں نے دیکھے بطور ایک ٹورسٹ, کیونکہ میں تو مقامی نہیں ہوں, تو جو بطور ٹورسٹ مجھے مسائل لگے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہر ٹورسٹ کو محسوس ہوں گے. سب سے پہلے آپ جیسے ہی مری میں داخل ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایجنٹ کی بھرمار ہوتی ہے. میں تو انہیں ایجنٹ مافیا کہوں گا, کیونکہ وہ لوگوں کی فیملی کی جو ہے پرائیویسی بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک شخص جو 5 سے 7 گھنٹے کا سفر کر کے مری پہنچ رہا ہے, وہ ایک بندے سے جان چھڑائے گا, دوسرا آ جائے گا, دوسرے جان چھڑائے گا, تیسرا آ جائے گا, تیسرے جان چھڑائے گا, چوتھا آ جائے گا. اور جب وہ اس سے ذرا سختی سے منع کرے گا تو وہاں پہ لڑائی بھی ہوگی, بدمزگی بھی ہوگی, بدتمیزی بھی ہوگی, اور پھر وہ ہر شخص کو جا کے بتائے گا کہ مری نے میرا اس طرح سے ویلکم کیا. تو آپ بتائیں کہ یہ ایجنٹس کا کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے اور یہ 60 سال سے یہیں پہ بطور ایجنٹ ہی کام کر رہے ہیں کمیشن پہ. نہیں, جو ایجنٹ کلچر ہے یہ 60 سال کا نہیں ہے. اچھا. شروع میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے تو کوئی ایک آدھ بندہ ان کو لے کر متعلقہ ہوٹل میں چلا جاتا تھا, یا ہر ہوٹل کا ایک بندہ تھا. شروع میں 10, 20, 30, 50 ہوٹل تھے, آپ 550 سے 600 ہوٹل ہو چکے ہیں. مقامی لوگ بے روزگار نوجوان ہیں, ان کو مافیا کہنا مناسب نہیں ہے. صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی ٹریننگ کروا کر ایز ٹورسٹ گائیڈ ہوٹل والے ان کو اپنا امپلائی رکھ لیں اور وہ مختلف ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹر پہ بیٹھیں. وہاں سے اگر کوئی فیملی ان کو لانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے, اس کو. ویسے یہ رویہ آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا غیر مناسب ہے کہ آپ گاڑی کی کھڑکی سے اپنا منہ اندر گھسا لیں ساتھ فیملی؟ یہ مری 1857 سے تحصیل ہے, 165-70 سال کی. تو یہ تو ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, جو یہاں پہ کے ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ان کا کام ہے. سر, میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ جو ٹورسٹ فورس بنائی گئی اس میں بھی مقامی لوگوں کو نہیں رکھا گیا. یہ سب سے بڑی زیادتی تھی کہ ٹورسٹ فورس جو 2-3 سال پہلے بنی اس میں 150 ابتدائی لوگ بھرتی ہوتے, ان میں سے ایک بندہ بھی مقامی نہیں. یہ کتنی ظلم کی بات ہے. ظلم کی بات یہ ہے کہ ٹورسٹ جو خود آپ نے گائیڈ رکھا اس کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ خود مس گائیڈڈ ہے. وہ خود مس گائیڈڈ ہے, اس کو کیا پتا کہ جیکا گلی کدھر ہے, لوور ٹوبا کدھر ہے, موچی منڈی کدھر ہے, شوالا کدھر ہے, سنی بینک کدھر ہے. تو جب آپ انہیں جاب نہیں دیں گے تو پھر وہ اسی طرح سے بیٹھیں گے روڈ پہ, اور پھر وہاں پہ بدمزگی بھی ہوگی, وہاں پہ لڑائی بھی ہوگی. 2-3 دفعہ یہاں کوشش کی گئی ہے کہ گائیڈ کو ان کو ایجنٹس کو کنٹرول کریں, لیکن اس کا الٹا ریئیکشن ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, دوسری چیز مجھے بتائیں کہ مجھے یہاں پہ پبلک ٹوائلٹس نہیں نظر آئے کہ اگر ایک شخص یہاں پہ آ رہا ہے, یہاں پہ
टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, वो सफ़र करके आ रहा है, उसको हाजत हो जाती है, उसकी फैमिली को जो है हाजत के लिए टॉयलेट यूज़ करना पड़ता है, तो यहाँ पे मुझे पब्लिक टॉयलेट नज़र नहीं आए। जाहिर सी बात है, कोई भी फैमिली आके अगर किसी होटल को कहे कि मैं आपका टॉयलेट यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो वो अलाउ तो नहीं करेगा। और जिसने प्राइवेट बनाए हुए हैं वो आपको कहेगा कि मुझे 50 रुपये दें, मुझे 100 रुपये दें। तो आपको नहीं लगता कि एक टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पे एक बुनियादी ज़रूरत है रफ़ाए हाजत की, उसके लिए टॉयलेट नहीं मौजूद? ये यहाँ पे बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चन है आपका कि शहर के अंदर पहले यहाँ पर नीचे डाउन स्लोप मुझी मंडी के साथ एक पब्लिक टॉयलेट्स थे और एक जहाँ पर हम खड़े यहाँ पर थे, लेकिन वो दो तीन थे और ओल्ड फैशन थे, वो मुकामी आबादी। दो तीन तो मरी को एंटरटेन ही ना कर सकते। अभी गवर्नमेंट ने लोअर टोपा में और ठंडे चंगड़ में जिका गली और सर वो देखे ना, वो कितनी दूर जाएगा, लेकिन वो अवे हैं, वो उन लोगों के लिए हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं बाईपास से। माल रोड पे पहुँच के आप सिटी क्या करेंगे? सिटी सेंटर के अंदर बहुत शदीद जरूरत है और एक से ज्यादा मुकामात पर 8-10 वाशरूम हो, नीट एंड क्लीन हो। सर इसमें इंतजामिया की नाअहली है ना, इंतजामिया की अगर उसकी बेखबरी कह लें या सुस्ती है। सर देखें, अगर यहाँ पे 60 साल में आपको समझ नहीं आ सका और आज हम बता रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा इशू चेंज हुआ। अब ये है कि मरी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। अब जो डिस्ट्रिक्ट के फंड्स भी ज्यादा होते हैं, डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारियां उनको इस फंड्स की तरफ आते हैं। सुना है कि फंड्स जो मरी को दिए गए वो सिर्फ माल रोड और यहाँ पे 3-4 किलोमीटर पे लगाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, जी। माल रोड के लिए नहीं दिए गए, वो पूरी मरी का फंड है, लेकिन लग अरबों में है। तो ये तो प्रायोरिटी फिक्स करना एडमिनिस्ट्रेशन का या जो हमारे एमपीज हैं, अवामी नुमाइंदे, उनका काम है। आप बता रहे थे कितने अरब फंड आया जी मरी डिस्ट्रिक्ट के लिए? 30 अरब से ज्यादा है मेरा। और आप ही बता रहे थे कि वो पता नहीं कितने किलोमीटर में वो लगाया जा रहा है। ये आमतौर पर समझा जाता है कि मरी 3 किलोमीटर है जीका गली से पिंडी पॉइंट तक, जबकि ये रवैया सही नहीं है। मरी की 15 यूसीज हैं, यहाँ से 2.5 लाख से ज्यादा आबादी है और 100 किलोमीटर का है, 76 से लेकर वाला तक 100 किलोमीटर की। और ये सिर्फ इसी जो है कुछ 3 किलोमीटर में लगाना कोई दानिशमंदी नहीं है। अवाम जो मुतालबा करते हैं कि शहर से बाहर नए इम्कानात तलाश किए जाएं, नए स्पॉट्स डेवलप किए जाएं, ताकि शहर पर भी दबाव कम हो और फंड्स तक लोगों का भी फायदा हो। इसके बाद जो एक और बुनियादी मसला मुझे समझ आया वो है कि यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है और पूरे मरी के वाले से काम तासुर है कि यहाँ पे लोग उल्टी छुरी से टूरिस्ट की खाल उतारते हैं। वो मैंने देखा भी, यहाँ पे जितना जिसका बस चलता है, मतलब कि एक रूम जो 5,000 रुपये में आपको मिल रहा है, अभी बर्फ़ पड़ जाएगी तो 20,000 रुपये में भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कोई रेट्स नहीं है। रेट्स नहीं, तो मेरा इससे थोड़ा सा इख्तलाफ है। रेट्स कहीं भी नहीं होते। जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, जितने उन लोगों की, उनके ताजरों की एक अपनी अखलाकियात होती है, वो गाहक की पेइंग कैपेसिटी को नहीं देखते। जहाँ पर ज़ाहिर खुशहाल लोग आते हैं, अमीर उमरा आते हैं, और वो रोड आप तो 5-10-20 हज़ार की, जहाँ पर लाख रुपया 50-50 40-40 हज़ार रुपये कमरा होता है, लेकिन वो खुशी चूँकि महंगाई कहते हैं आपकी जेब और चीज़ की कीमत के दरमियान जो फ़र्क है। जो लोग रिच हैं उनकी कोई चीज़ महंगी नहीं होती है, जो हमारी तरह सफेदपोश है उनके लिए हर चीज़ महंगी है। तो ये हर जगह पर, हर टूरिस्ट प्लेस का ये है कि वहाँ पर महंगाई ज़्यादा होती है और मरी चूँकि नियरेस्ट है, इससे लोग आगे जाएँ, नारायण कागान कालाम जहाँ पर भी जाएँ आपको चीज़ें महंगी मिलेंगी। यहाँ पे सर मैंने इतने होटल देखे, किसी के पास 2 गाड़ियाँ खड़ी करने की पार्किंग मौजूद नहीं है। जब यहाँ पे इन्हें अप्रूवल दिया जा रहा था, तो या जब इनके ये डिज़ाइन, ये इनका जो स्ट्रक्चर का वो जो भी था वो अप्रूव हुआ नक्शा, तो इन्हें कैसे अप्रूवल मिल गया विदाउट जो है पार्किंग? मतलब कि यहाँ पे अगर 50,000 गाड़ी आ रही है तो वो कहाँ पे खड़ी होगी, या मतलब पैदल तो आ नहीं रहे। तो पार्किंग का यहाँ पे बड़ा बुनियादी मसला है और जो लोग पार्किंग करवाते हैं फिर वो 2-2 हज़ार भी मांगते हैं। पार्किंग का क्या मसला है और इसका जिम्मेदार आपको नहीं लगता कि मुकामी इंतजामिया है? देखिए, जो भी कंस्ट्रक्शन हुई है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ तो हुई नहीं है, वो मिली भगत से हुई है। उसमें इंतजामिया जिम्मेदार है और होटल मालिकान भी जिम्मेदार है। फिर एक दफ़ा कोशिश हुई 2017-15 के करीब कोशिश हुई कि तमाम होटल वालों से कहा गया कि वो अपनी पार्किंग क्रिएट करें, ऊपर वाली टॉप वाली एक मंजिल डिसमेंटल करें और ग्राउंड फ्लोर को कन्वर्ट करें पार्किंग में। लेकिन वो भी बाद में न चल सकी, कुछ अदालतों के अहकामात भी आड़े आए। और दूसरा ये था कि जीका गली में पार्किंग प्लाजा बन रहा था जिसमें 11 या 1200 गाड़ियाँ पार्क करने की। लेकिन जीका गली से यहाँ पे पैदल नहीं वो था, वहाँ से ट्राम आनी थी, ट्राम जो चल रही है कि वहाँ पर रुके, सयाह रुके, गाड़ियाँ पार्क करें और ट्राम उनको ले आए फैमिली के लिए। तो वो क्यों नहीं कामयाब हो सका? यहाँ पे गाड़ियाँ कैसे आ गई? वो जब वो स्लिप हो गई ना, वो प्लाजा पार्किंग प्लाजा ना बन सका, उसके फंड्स भी लैप हुए। रिजल्ट ये हुआ कि गाड़ियाँ आ रही हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि होटल वालों को यूनिलेटरली यकतरफा तौर पर, रज़ाकाराना तौर पर अपने ग्राउंड फ्लोर जो है वो वक्फ कर रहे हैं, जिस होटल के रेशो के हिसाब से 10 कमरों की 10 गाड़ियाँ, 20 कमरों की 20 गाड़ियाँ, 100 कमरों की 100 गाड़ी, कम से कम उनको इतने स्पेस क्रिएट करना चाहिए ताकि हमारे रोड कैप्चर ना हो और टूरिस्टों को दिक्कत ना हो। ठीक है। मरी की जो ज़मीन है वो काबिल काश्त नहीं है, ये पहाड़ी ज़मीन है, तो यहाँ पर खेती बाड़ी या काश्तकारी या ज़राअत नहीं है। हमारे लोगों का ज़्यादा इन्हिसार जो है वो मुलाजमत पे है, तो मुलाजमतों पर पाबंदी लगा दी गई है पूरे पंजाब में एक।
اور دوسرا یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو مقامی طور پر فیسیلیٹیٹ، اب یہ جو جیسے آپ نے ایجنٹ کا ذکر کیا تھا، ٹورسٹ گائیڈ کی ایک پوری ٹیم بن سکتی ہے، فارسٹ مینجمنٹ کی بن سکتی ہے، ولیج ٹورزم کی بن سکتی ہے، ریور ٹورزم کی بن سکتی ہے. تو ایسی جیسے پیرا بنائی جا رہی ہے یا کچھ اور فورسیں بنائی جا رہی ہیں، اس طرح کی پیرا بھی مقامی لوگ نہیں رکھے، مقامی لوگ ہیں لیکن ان کے ایسے وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو ٹربل شوٹنگ ہے کہ میں آپ کی کوئی تجاوزات ہیں اور میں پیرا کا ممبر ہوں، تو مجھے بھائی کو بھائی کا گرانے کے لیے ایک بڑی ناپسندیدہ اور ناخوشگوار صورت ہے. تو مطلب کہ مقامی لوگوں نے خود اس میں جو ہے وہ نہیں آتے. مثلا اشتہار ہوا، میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ آپ نہ جائیں. اچھا جی ہاں جی ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب آپ کا جو پیشہ ہے اور اس حوالے سے مجھے پتہ لگا یہاں پہ بڑے مسائل ہیں. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 سرکاری کالجز سے وہ ایک تو ختم کر دیے گئے، اور جو یونیورسٹی ہے وہاں پہ ایک تو بچوں کو آج تک ایک بھی کانوکیشن نہیں ہوا، ڈگریز نہیں مل سکیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے غالباً 3 مختلف جگہ پہ وہ ایک ہی یونیورسٹی ہے اور بچوں کو مختلف لیکچرز کے لیے مختلف یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے، اور درمیان میں 3-3 4-4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اگر وہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں تو وہ بہت مہنگی ہے. تو مجھے بتائیں کہ مری کے لوگوں کو یا مری کے جو بچے ہیں ان کے لیے تعلیم کی صورتحال کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. مری میں گورنمنٹ کالجز ایک تو گرلز کالج ساتھ ہے، بوائز کالج جگہ گلی میں یہ تھے، اور یہ پوری مری کی تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب نہیں ہے. اچھا. یونیورسٹی کے قیام کے بعد یونیورسٹی ان کی امارات میں قائم ہوئی. یونیورسٹی کو پنجاب ہاؤس دیا گیا تھا، وہ اس کا قبضہ نہیں ملا یونیورسٹی کو. 86 کنال جگہ بروڑی میں جو دی گئی تھی وہ بھی نہیں ملی. ایز اے رزلٹ یونیورسٹی انہی میں محدود ہو کر رہ گئی. کالجز ختم کر کے انہیں یونیورسٹی بنا دیا. اور جب پنجاب یونیورسٹی کا ایکٹ منظور ہوا تھا 2020 میں، اس میں یہ لکھا تھا کہ ان کالجز کی ساری پراپرٹی ہے وہ یونیورسٹی کے حوالے ہو جائے گی. اسٹاف کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. رزلٹ جو ایڈمیشن تھا وہ 0 ہو گیا ہے. اب کالجز کے ختم ہونے سے جہاں پر اسٹاف اور بچوں کو مشکل مسئلہ ہوا ہے، وہیں پر یونیورسٹی کو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یونیورسٹی کو ایڈمیشن ہی نہیں مل رہی. یونیورسٹی پرائیویٹ کالجز میں جاتی ہے ایڈمیشن لینے کے لیے، تو دن بدن ہمارے ڈپارٹمنٹس کلوز ہوتے جا رہے ہیں. 21 ڈپارٹمنٹ تھے جو 5-7 رہ گئے ہیں. اچھا. تو ہمارا انٹیک بالکل 0 ہو گیا ہے. بچے نہیں آ رہے یونیورسٹی. کہاں سے آئیں گے جب کالجز ہی نہیں ہیں؟ یہ وہ کالجز تھے جن میں 2000 کے قریب سالانہ بچوں کا. ظاہر سی بات ہے کہ اسکول سے بچہ کالج میں آئے گا، کالج سے یونیورسٹی جائے گا. اب ان یونیورسٹیز میں کیا انٹر کی تعلیم نہیں دی جا رہی؟ مطلب کہ اب مری کے بچوں کے پاس میٹرک تک ایجوکیشن موجود ہے اور آگے جو ہے یونیورسٹی ایجوکیشن موجود ہے، بیچ والے جو 2 سال ہیں وہ موجود نہیں. گیپ نہیں ہے. اس کا پرائیویٹ کالجز کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کے جو مری میں رہ جانے والے لوگ ہیں یہ غریب ہیں، ان کے اندر اتنی پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ کالجز کی فیس دے. سرکاری کالجز میں 6000 میں ایف اے ہو جاتا تھا اور 10000 میں بی اے ہو جاتا تھا. اور پرائیویٹ میں کیا فیس ہے؟ پرائیویٹ کالج میں 6000 منتھلی فیس ہے. جی وہ تو نہیں کر سکتے. مطلب کہ یا تو وہ میٹرک پہ آگے تعلیم ختم کر دے گا یا وہ یہاں سے ہجرت کرے گا اور کسی پنڈی اسلام آباد سے، چونکہ مری میں اور کوئی کالج ہی نہیں ہے. یہ تو بڑے افسوس کی بات نہیں کہ آپ نے کالج ہوتے ہوئے کالج ختم کر دیا. جی ہاں، یہ بڑا ایک عاجلانہ فیصلہ تھا اجلت والا، اور پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھا، اس گورنمنٹ نے بھی اس کی کوئی ریمیڈی نہیں دی. ٹھیک ہے. اور جو مجھے بتائیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ یونیورسٹی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ مختلف یہ اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے. اچھا. مجھے کچھ اسٹوڈنٹ نے بتایا نہیں ہے، صحیح لگتا ہے مری کے لوگوں کو لگتا ہے. میں بہاولپور یونیورسٹی کا پڑھا ہوں، اس کے 3 کیمپس ہیں 10-10 کلومیٹر کے فاصلے پہ. ایک وہاں پر چونکہ اسٹیبلش یونیورسٹی ہے، وہاں پر ٹرانسپورٹ ہے. یہاں پر بھی شٹل سروس جو ہے، چھوٹی گاڑیاں اسٹوڈنٹ کے لیے ہیں، لیکن بچے اسٹوڈنٹ وہ پنجاب ہاؤس میں والے بچے پنجاب ہاؤس میں ہی پڑھتے ہیں، جیکا گلی والے جیکا گلی میں. ان کا ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ ٹیچرز کو شفل کرنا پڑتا ہے، تو انہوں کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ یونیورسٹی کا قیام کب ہوا تھا جی؟ 2020 میں. اور 5 سال ہو چکے. اس کے 2 بیچز بی ایس کے نکل چکے ہیں، لیکن کسی کو ڈگری نہیں دی. ڈگری اس لیے نہیں چونکہ ہمارے ریگولر جو ڈگری سیکشن تھا کام نہیں، کنٹرولر نہیں تھے، ڈپٹی کنٹرولر نہیں تھے، ایگزامینیشن برانچ صحیح فنکشن نہیں تھی. ابھی کنٹرولر آ گئے اور امید ہے کہ جلدی ان کو کنوکیشن بھی ہوگا اور وہ ہو جائے گا. یونیورسٹی اپنے دستیاب سہولیات میں کام ٹھیک کر رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. جتنی سہولیات موجود ہیں اس میں کام ٹھیک کیا جا رہا ہے، لیکن وہ بہت کم ہے. یونیورسٹی کے لیے وہ کالج کی پرانی عمارتیں ہیں، لیبز نہیں ہیں، لیکچر ہال نہیں ہے، تھیٹر ہال نہیں ہے، آڈیٹوریم نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کا. صحیح. اس کے علاوہ کیا مسائل ہیں یہاں کے جو نوجوان ہیں بالخصوص اسٹوڈنٹس؟ نوجوانوں کا یہ ہے کہ مری کی جو زمین ہے وہ قابل کاشت نہیں ہے، یہ پہاڑی زمین ہے، تو یہاں پر کھیتی باڑی یا کاشتکاری یا زراعت نہیں ہے. ہمارے لوگوں کا زیادہ انحصار جو ہے وہ ملازمت پہ ہے، تو ملازمتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے پورے پنجاب میں. ایک اور دوسرا یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو مقامی طور پر فیسیلیٹیٹ، اب یہ جو جیسے آپ نے ایجنٹ کا ذکر کیا تھا، ٹورسٹ گائیڈ کی ایک پوری ٹیم بن سکتی ہے، فارسٹ مینجمنٹ کی بن سکتی ہے، ولیج ٹورزم کی بن سکتی ہے، ریور ٹورزم کی بن سکتی ہے. تو ایسی جیسے پیرا بنائی جا رہی ہے یا کچھ اور فورسیں بنائی جا رہی ہیں، اس طرح کی پیرا بھی مقامی لوگ نہیں رکھے.
मुकामी लोग हैं, लेकिन उनके ऐसे वो एक क्या कहते हैं उसको, ट्रबल शूटिंग है कि मैं आपकी कुछ तजावजात हैं और मैं पीरा का मेंबर हूँ, तो मुझे भाई को भाई का गिराने के लिए एक बड़ी नापसंदीदा और नाखुशगवार सूरत तो मतलब कि मुकामी लोगों ने खुद इसमें जो है वो नहीं आते। मतलब इश्तार हुआ, मैंने अपने बच्चों से कहा कि आप ना जाएं। अच्छा जी हाँ जी ठीक है। अच्छा ये एक आखिरी हमारा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं इख्तिताम में आपसे कोई आपकी नज़र भी सुनना चाहूँगा। यहाँ पे एक चीज़ बताएं कि पानी का भी कोई मसला है? पानी का भी शदीद मसला है। क्या पानी का क्या मसला? पानी डूंगा गली से आता था या मरी के मुकामी जो रिजर्वायर्स थे उनसे आता था, लेकिन ये तब की बात है जब मरी की आबादी 5,700 थी। ठीक है। अब मरी शहर की आबादी 50,000 के करीब है और बहुत रश बहुत बढ़ गया है, तो इसलिए जो बल्क वाटर स्कीम जो दरिया झेलम से थी वो नाकाम इसलिए हुई है, वो बड़े कतर के पाइप थे, बड़े डाय के, तो उनके जरिए 5,500 या 6,000 फुट की बुलंदी पे जनरेटर से पानी चढ़ाना मुश्किल था। उसका हमने मुतबादल ये दिया था, मैंने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी कि कोयला से नेचुरल जो फ्लो है उस पर पानी लाया जाए कम डाय के पाइप के जरिए। जी बहुत मसला है मरी के पानी का। मुझे बताया कि जो आ रहा है पानी जिन तालाबों से, वो तालाब भी इतने को साफ नहीं है। उनकी तो हर सालाना शशमाई समाई सफाई की जाती है, लेकिन वो बहुत कम है, बहुत महदूद है और जरूरत बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो फिर ये फिर किस तरह से मैनेज करते हैं जो यहाँ की गाड़ियों से चश्मों से गाड़ियाँ टैंकर आते हैं, वो होटल वालों को रफ यूज के लिए करते हैं। बाकी पीने का पानी तो आपको पता है सर, आजकल वो जो ड्रिंकिंग वाटर है जो क्या कहते हैं बोटल्स वाला, और वो ये बहुत महंगा दे रहे हैं। वो नहीं, वो जहाँ पर कारोबारी हर जगह महंगा देता है वो। ठीक है ठीक है। और एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, मरी के जंगलात जो कट रहे हैं वो इस वजह से कट रहे हैं कि गैस नहीं है। मरी के 20% एरिया को गैस मिली हुई है, बाकी 80% को गैस जंगलात काटे जा रहे हैं। 80% एरिया को गैस दी जाए तो मरी में वही सारा मंजर फिर आ जाएगा जिसका आप ख्वाब देखते हैं कि फिर बर्फें होंगी, फिर बारें होंगी, फिर जनाब रौनकें होंगी। और दूसरा ये है कि मरी का जितना भी देही इलाका है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए, रिवर टूरिज्म, विलेज टूरिज्म के हवाले से, ताकि ये रश यहाँ पर कम हो, लोग वादियों में जाएं और एंजॉय करें। मलका-ए कोसार है, ये मलका-ए कोसार है, ये ज़मीने पाक पे फितरत का एक शाहकार है। इसमें हैं जंगल घने और नदियाँ भी हैं रवां, चाहने वाले हैं इसके जिस जगह देखो वहाँ, इसके हुस्न पर इसके फिदा हर साहिब मयार है। मलका-ए कोसार है, ये मलका-ए कोसार है। इसके एक जानिब हज़ारा, एक तरफ कश्मीर है, ये मगर पंजाब के रांझे की सोनी हीर है। हुस्न पर इसके फिदा हर साहिब मयार है, हुस्न पर इसके फिदा हर साहिब मयार है। और एक तरफ दूर हैं चश्मे बहुत और यूं भी दामन तंग है, फिर भी रावल झील भरने, मुझे भूल रहा है, आप कर लेंगे। दूर हैं चश्मे बहुत और यूं भी दामन तंग है, वादी नंबल से छतर तक तो ये को रंग है, फिर भी रावल झील भरने के लिए तैयार है। और इसकी मशरक वादियों में कब से झेलम है रवां, और मगरब में हरो करती है क्या अटखेलियाँ, इसके सीने पर रवां मीठे सुआं की धार है। मलका-ए कोसार है, ये मलका-ए कोसार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मुकामी है, टूरिस्ट है? नहीं जी, टूरिस्ट हूँ। अच्छा, तो कब आए आप? जी आज ही आया हूँ, 2-3 घंटे पहले बहावलपुर से हम लोग आए हैं। अच्छा, तो क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? जी एक तो मसाइल इधर महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा। बहुत ज़्यादा महंगाई है, खाने की चीज़ें बहुत महंगी हैं। पानी की बोतल जो है वो हाफ लीटर की इधर मिलती है 120 रुपए की, तो हालांकि ये 40 या 50 रुपए की 50 रुपए की। ये जो चश्मा मैंने जी ये जो चश्मा मैंने लिया है ये वहाँ से मिलता है 300-400 रुपए का, यहाँ 1450 रुपए का मिला है। अच्छा जी 1450 रुपए का मिला है, और वो कहते हैं कि ये भी हम उन्हें आपके साथ रायत की, आप टूरिस्ट हैं। अच्छा, तो यहाँ पर चीज़ें वाकई बहुत महंगी हैं, डबल ट्रिपल महंगी हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आप अभी कोई होटल पे गए हैं? जी होटल पे गए हैं। कोई रूम मुनासिब मिला? जी रूम नहीं मिला हमने, इसलिए हमने रूम अभी तक लिया ही नहीं। उनके पैसे जो है ना वो बड़े ज्यादा मांग रहे थे। क्या मांग रहे हैं? एक रूम का सर कम से कम वो 5,000 रुपए मांग रहे थे। और वो तो रूम रहने वाला भी नहीं होगा। उसमें वो जरा बेसमेंट में स्मेल हो। जी साफ सफाई का निजाम नाकिस है ना यहाँ। ठीक है, पहले जैसा नहीं है, जैसे 2-3 साल पहले तो काफ़ी बेहतरी थी, अब नहीं है। लेकिन इंतजामियों को चाहिए ना कि यहाँ इंतजाम करे, और खास तौर पर जो प्राइस कंट्रोल करने वाला महकमा उसको चाहिए। बेहतर लगा है भाई का, वैसे तरीका इससे मुख्तलिफ है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और होटल्स के जो रेट्स हैं उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और जिसका जहाँ पे बकरा फंसा है वो फंसा लेता है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल। तो रेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, जहाँ 50 रुपए लगते हैं ये हमसे 500-500 रुपए मांग रहे हैं ये लोग। किस चीज़ का? ये सवारी का
अच्छा अभी हम यहाँ पैदल आए हैं माल रोड पे, 2-3 किलोमीटर पीछे बस स्टैंड है। हमने इनसे कहा कि हमने ऊपर जाना, तो वो कह रहे थे पर हेड 200 रुपये लेंगे। तो हमें पैदल इसमें 10 मिनट लगे हैं सिर्फ। तो ये सफर 1 किलोमीटर भी नहीं बनता, वो पर हेड 500 रुपये मांग रहे थे। अभी मेरा ख्याल है कि बर्फ की भी प्रेडिक्शन है जी है, आज शाम तक और चीजें ऊपर चल जाएंगी, रेट हाई। अगर बर्फबारी होती है तो महंगाई बिल्कुल इससे भी डबल हो जाएगी, साफ ज़ाहिर है, फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सही 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 सही। ये जी कुछ टूरिस्ट आए वैसे ये अपना जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे थे। ये बात इनमें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे थोड़ी सी महंगी हैं, और यहाँ पे एक टूरिस्ट जो आता है उसको बहरहाल ये परेशानी तो पेश आती है कि वो जो अपना बजट बना के आता है वो बजट कुछ और लिख के लेके आता है, यहाँ भी बजट कुछ और बन जाता है। आपने बहुत सी नज़में लिख रखी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपकी जो पर्सनल फेवरेट है वो आप सुनाएं, क्योंकि मेरे से अब सर्दी में बैठा भी नहीं जा रहा, और जो मरी के तकरीबन तमाम बुनियादी मसाइल हैं वो इन्होंने बड़ी तफसीली तौर पे जो है उस पर गुफ्तगू की। अल्लाह करे कि जो अरबाब इख्तियार हैं इन तक ये चीज़ें पहुँच जाएँ और इनको को अकल आ जाए, और ये इस पर जो हमारी एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है उसको तबाह होने से बचा लें। तो बहरहाल अल्लाह ताला जो इन्हें हिदायत दे। इख्तिताम में अगर कोई नज़म आप सुना दें, क्योंकि हमारे वक्त का जो प्रोग्राम का वक्त है वो जी जी। मलका-ए कोसार है, ये मलका-ए कोसार है, वाह वाह। ये ज़मीन पाक पे फितरत का एक शाहकार है। इसमें हैं जंगल घने और नदियाँ भी हैं रवां, चाहने वाले हैं इसके जिस जगह देखो वहाँ। इसके हुस्न पर इसके फिदा हर साहिब मयार है, मलका-ए कोसार है, ये मलका-ए कोसार है। इसके एक जानिब हज़ारा एक तरफ कश्मीर है, ये मगर पंजाब के रांझे की सोनी हीर है। हुस्न पर इसके फिदा हर साहिब मयार है, हुस्न पर इसके फिदा हर साहिब मयार है। और एक तरफ दूर हैं चश्मे बहुत और यूं भी दामन तंग है, फिर भी रावल झील भरने मुझे भूल रहा है। आप कर लेंगे। दूर हैं चश्मे बहुत और यूं भी दामन तंग है, वादी नंबल से छतर तक तो ये को रंग है, फिर भी रावल झील भरने के लिए तैयार है। और इसकी मशरक वादियों में कब से झेलम है रवां, और मगरब में हरो करती है क्या अटखेलियाँ, इसके सीने पर रवां मीठे सुआ की धार है, मलका-ए कोसार है, ये मलका-ए कोसार है। बिल्कुल, बड़े खूबसूरत नक्शा खींचा इन्होंने अपनी नज़म में। आप लोग तो बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, मरी के वाले से ये तासुर क्यों है कि आप लोग जो हैं बहुत सख्त बोलते हैं और मेज़बान के जो असूल हैं उसको पूरा नहीं करते, मेहमानों के साथ जो है बदकलामी। कारोबारी तबके की अपने कोई उस तरह से बहुत आला अरफा अखलाकियात नहीं होती, ठीक है, वो टके के लिए लड़ भिड़ तय करता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बरी के 2 से 3% लोग हैं जो इस टॉप क्लास होटल बिजनेस या बाकी मरी के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत आपसे मोहब्बत से बात करेंगे। इतना मरी में 100% शरीफ खानगी है, मरी में कोई भी स्कूल गोइंग एज का बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं है, बड़े सॉफ्ट लोग हैं, इन्होंने पूरी दुनिया देख रखी है। यहाँ से वज़ीर-ए-आज़म गए, वज़ीर आला गए, गवर्नर गए, इस छोटे से इलाके से, तो ये इलाका बड़ा रिच है। लेकिन कारोबारी तबका मैंने जहाँ भी देखा है वो शायद उनका बदकिस्मती से, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन है ऐसा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ प्रोफेसर इशफाक अब्बासी साहब मौजूद थे, और शदीद सर्दी में इन्होंने मरी के तमाम मसाइल बता के हमें गर्म कर दिया, और अल्लाह करे कि इसकी जो हिद्दत है, इसकी हरारत जो है अरबाब इख्तियार को भी महसूस हो, और वो इस हवाले से कोई वाज़िया इक़दाम उठाएँ और इस टूरिस्ट स्पॉट को बेहतर अंदाज में महफूज बनाएं, ताकि इसको मज़ीद जो है दुनिया के जो टूरिस्ट हैं उनको यहाँ पे बुलाया जा सके। आप इस वाले से क्या राय रखते हैं अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।